Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are going to study the third lesson of class 4th EVS book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 4th क्लास की EVS बुक का थर्ड लेसन. द लेसन्स नेम इज आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे संवेदना के अंग, हमारे सेंस ऑर्गन. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड 2 लेसन्स एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स. और हम लोग पिछले 2 लेसन्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप you have also completed all the question answers up to lesson 2 in your notebooks. आपने अपनी नोटबुक्स में सेकंड लेसन तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन नंबर 3. आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन प्रीवियस वीडियो, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ये लेसन पिछले वीडियो में. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव लेफ्ट द रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन फॉर दिस वीडियो इन लास्ट वीडियो. जैसा कि आप जानते हैं, ये जो इसके मेन पॉइंट्स इस लेसन के दिए हुए हैं वो हम छोड़ दिए थे हमने पिछले वीडियो में इस वीडियो के लिए, ताकि इन पॉइंट्स को जब हम एक बार रीड करेंगे तो इस लेसन की जो समरी है, जो सारांश है, वो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएगा. एक बार हम लोगों को इस लेसन से जुड़ी हुई जो मेन थिंग्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इस लेसन की समरी है, वो हमारे माइंड में एक बार रिकॉल हो जाएगी. इसलिए हमने ये मेन पॉइंट्स पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे, ताकि हम लोग इस वीडियो में इनको एक बार रिकॉल कर सकें. सो आई एम रीडिंग दीज पॉइंट्स वंस बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स. इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको रीड कर रहा हूँ, और ताकि हम लोगों को लेसन की समरी एक बार माइंड में रिकॉल हो जाए, एक बार वापस याद आ जाए. एंड एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द टॉपिक ऑफ दीज पॉइंट्स इज रिमेंबर. यहाँ पर जो इन पॉइंट्स का जो टॉपिक दिया हुआ है वो रिमेंबर कैप्शन दिया हुआ है. यहाँ पर इसका जो शीर्षक दिया हुआ है वो रिमेंबर लिखा हुआ है. रिमेंबर का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए, याद रखिए. तो रिमेंबर पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स. कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग रखते हैं? आइज, आँखें, ईयर्स मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, टंग मीन्स जीभ, एंड स्किन मीन्स त्वचा या हमारी चमड़ी जो होती है. ये 5 सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं. इनको सेंस ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग टाइप का सेंस अचीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं. अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है बाहर से, वो हमारे लिए, हमारी माइंड में ये लेकर आते हैं और हमें उसका पता चलता है. ये 5 सेंस ऑर्गन अलग अलग प्रकार का सेंस हमें बताते हैं. जैसा कि आपको पता है कि क्या क्या सेंस ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है, क्या उनका काम है, ये हमने लेसन में पढ़ा है. यहाँ पर इन पॉइंट्स के थ्रू भी एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे. सेकंड पॉइंट इज, अगला पॉइंट है, आइज हेल्प अस. आइज यानी आँखें हमारी हेल्प करती है टू सी, देखने में. आइज जो होती है, हमारी जो आँखें होती है, वो हमारी देखने में हेल्प करती है. द थिंग्स, चीज़ों को, अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी थिंग्स यानी चीज़ें हैं, उनको देखने में आइज यानी आँखें हमारी हेल्प करती है. द थर्ड पॉइंट इज ईयर्स यानी कान, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं टू हियर, सुनने में, डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें.
डिफरेंट साउंड्स यानी अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को हियर यानी सुनने में जो ईयर्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज, अगला फोर्थ पॉइंट है नोज हेल्प्स अस, नाक हेल्प करता है हमारी टू स्मेल, सूंघने में, थिंग्स यानी चीज़ों को। नोज़ जो होता है वो चीज़ों को सूंघने में, स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है, और नोज़ के थ्रू हम लोग ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज टंग हेल्प अस, टंग यानी जो जीभ होती है वो हमारी हेल्प करती है टू टेस्ट, स्वाद लेने में, द फूड यानी भोजन का, वी ईट जो हम खाते हैं, जो भी फूड हम ईट करते हैं, खाते हैं, उसका टेस्ट लेने में टंग हमारी हेल्प करती है, जीभ हमारी हेल्प करती है। द सेकंड लास्ट इज, जो अंतिम लास्ट सेकंड लास्ट है वो ये है स्किन हेल्प्स अस, स्किन यानी त्वचा, हमारी चमड़ी, ये हेल्प करती है अस यानी हमारी टू फील करने में यानी महसूस करने में। अलग अलग जो चीज़ें हमारी बॉडी के टच होती है, तो जैसे ही वो हमारी स्किन के टच होती है तो स्किन की हेल्प से हम उनको फील करते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज, और लास्ट का पॉइंट है वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना चाहिए, हमें सावधान सतर्क होना चाहिए। वाइल यानी जब, टचिंग यानी टच करते हैं, वर्किंग यानी काम करते हैं, और प्लेइंग या खेलते हैं विद सर्टेन थिंग्स, कुछ विशेष चीज़ों से। जब कुछ विशेष चीज़ों से हम लोग खेलते हैं, किसी धारदार चीज़ के साथ या किसी बहुत गर्म चीज़ को छूने से पहले, तो इस प्रकार की जो सर्टेन यानी कुछ विशिष्ट जो चीज़ें होती है, जो खास कुछ स्पेशल चीज़ें होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी चीज़ों के साथ खेलने में, उनके साथ काम करने में, उनको टच करने में हमें केयरफुल होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस लेसन के मेन पॉइंट्स। एंड नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं इस लेसन के। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर न्यू नोटबुक। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करनी है। जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में, अगर आपने नहीं किए तो आपको नई नोटबुक डालकर, क्योंकि ये न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, आपकी नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपको ऑनलाइन स्टडी के थ्रू ही अभी स्टडी करनी है, और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए आते हैं उनको फॉलो करना है। बुक्स भी अवेलेबल है शॉप पर, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और अगर कोई जिनके पास बुक्स नहीं है, वो वीडियो के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं, उनको नोटबुक में ज़रूर करना है। सो यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, और अब जो मैं आपको थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ ये भी आपको करने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यू हैव टू मेंशन द लेसन्स नेम एंड नंबर बिफोर द स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपको न्यू पेज से अपना लेसन का नेम लिखना है, उसका नंबर लगाना है, और हैंड राइटिंग के बारे में भी अवेयर रहना है। बी केयरफुल अबाउट द हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के बारे में केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में आपको अपना वर्क करना है। यू कैन आल्सो शो मी बाई व्हाट्सएप बाई सेंडिंग द फोटोग्राफ बाई व्हाट्सएप पर आप अपने वर्क का फोटोग्राफ भेजकर मुझे आप शो भी कर सकते हैं। आई विल रिटर्न यू आफ्टर चेकिंग, मैं चेकिंग के बाद आपको रिटर्न भी कर सकता हूँ। In this way you have to do all the written work। इस तरह से आपको ये सारा रिटर्न वर्क करना है। एंड यू शुड आल्सो लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने चाहिए, याद भी करते जाना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। और मैं कहना चाहूँगा जो रिमेंबर पॉइंट्स है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको लेसन का नंबर और नेम मेंशन करते हुए सीधा ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं।
क्वेश्चन नंबर ए, जैसा कि आपको पता है जो नंबर होता है वो हम लेफ्ट मार्जिन में लगाते हैं। ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क करना है। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन, लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेंस ऑर्गन, एक सेंस ऑर्गन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ नर्व्स एंड, कोई भी सेंस ऑर्गन वर्क्स यानी काम करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, नर्व्स यानी तंत्रिकाओं, और दूसरी कौन सी चीज़ है जिसकी हेल्प से कोई भी सेंस ऑर्गन वो काम करता है। तो हमने पढ़ा है लेसन में, भले ही वो कोई सा भी सेंस ऑर्गन हो, 5 सेंस ऑर्गन जो हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी सेंस ऑर्गन हो, वो 2 चीज़ें उसमें खास इंक्लूड रहती है उसके सिस्टम में। तो एक तो होती है नर्व्स, जो कि यहाँ क्वेश्चन में आ चुका है, और नर्व्स अपने मैसेज कहाँ ले जाती है ये हमने पढ़ा है लेसन में। तो हमने पढ़ा है कि नर्व्स अपना मैसेज लेकर के ब्रेन में ले जाती है, ब्रेन को ले जा कर के वो मैसेज देती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो देती है। तो यहाँ पर हमें ब्रेन के लिए करेक्ट टिक मार्क करना होगा। एंड ब्रेन इज आल्सो गिवन इन द ऑप्शंस, ऑप्शंस में ब्रेन भी दिया हुआ है। द सी इन द आंसर ऑफ सी के आंसर में ब्रेन का ऑप्शन दिया हुआ है। सो यू हैव टू मेक ए टिक मार्क इन द बॉक्स विद विच रिलेटेड टू आंसर सी। यहाँ पर आंसर सी में जो ब्रेन दिया हुआ है उसके साथ रिलेटेड जो बॉक्स है उसमें आपको टिक मार्क करना है। ब्रेन, यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है वो काम करते हैं नर्व्स और ब्रेन की हेल्प से, तो ब्रेन इसमें हमें टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 क्वेश्चन आंसर, हर 2 क्वेश्चन आंसर के बीच में आपको एक खाली लाइन छोड़नी है। देन यू हैव टू राइट द सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है। द नर्व्स ऑफ द आईज, आँखों की जो नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, सेंड मैसेजेज, मैसेज भेजती है टू द, किसको मैसेज भेजती है। तो हमने पढ़ा है कि कोई सा भी सेंस ऑर्गन हो, भले ही वो नोज़ है, भले ही वो आइज़ है, भले ही वो स्किन है, कोई सा भी सेंस ऑर्गन है, तो जो नर्व्स होती है वो हमेशा जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक भेजती है, ब्रेन को मैसेज भेजती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, द नर्व्स ऑफ आइज़, जो आइज़ की नर्व्स है, सेंड मैसेजेज, मैसेज भेजती है टू द ब्रेन। यहाँ पर भी ब्रेन के लिए ही आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ब्रेन के लिए टिक मार्क करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो आंसर है वो ब्रेन ही है। तो इस तरह से आपको ये करना है। देन लीव 1 ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। देन द क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है। वी नो इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हम जानते हैं, वी नो मीन्स हम जानते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु, इज हॉट और कोल्ड, गर्म है या ठंडी है, विद द हेल्प ऑफ आवर, हमारे किस ऑर्गन की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, कोल्ड है कि हॉट है। तो हम जानते हैं ये जो नॉलेज है ये हमें स्किन के थ्रू होता है। सो यू हैव टू मेक ए टिक मार्क फॉर द ऑप्शन स्किन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है स्किन, ये जो ठंडे गर्म का नॉलेज है ये हम स्किन के थ्रू पता लगता है। तो यू हैव टू मेक ए टिक मार्क इन द बॉक्स विच इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी, स्किन। देन यू हैव टू डू द 4th क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 क्वेश्चन आंसर्स, हर 2 क्वेश्चन आंसर्स के बीच में ब्लैंक लाइन छोड़ते रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, द पिन्ना इज द आउटर पार्ट ऑफ आवर, जो पिन्ना है वो आउटर पार्ट है हमारे, किसका आउटर पार्ट है, तो हमारे जो ईयर जो हमारा होता है, जो कान होता है, उसका जो आउटर पार्ट है, बाहर का हिस्सा है, उसको पिन्ना कहते हैं। सो यू हैव टू मेक ए टिक मार्क फॉर ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए आपको टिक मार्क करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो राइट द ओनली
write only the correct answer. You don't need to write all the options. आपको सारे ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल जो करेक्ट ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको आंसर में लिखना है. डोंट राइट ऑल द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस आप नहीं लिखें. देन इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है द टच दैट मेक्स अस, वो टच दैट मेक्स जो बनाता है अस यानी हमें, फील अनकम्फर्टेबल, जो हमें अनकम्फर्टेबल फील करवाता है, ऐसा टच जिसके कारण से हम अच्छा फील नहीं करते हैं. अनकम्फर्टेबल यानी अच्छा नहीं फील करना, जो असहज जिसको हिंदी में हम कहेंगे, असहज यानी अनकम्फर्टेबल, जिसके प्रति हम अनकम्फर्टेबल नहीं हो, जिसमें हमें अच्छा नहीं लगे. तो अगर कोई टच हमें अनकम्फर्टेबल फील कराता है तो वो कैसा टच कहलाएगा? अगर कोई टच हमें अनकम्फर्टेबल फील कराता है तो वो कैसा टच कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बैड टच, वो बुरा टच कहलाएगा. सो यू हैव टू मेक ए टिक मार्क फॉर द ऑप्शन बी, बैड टच. हमने लेसन में पढ़ा है कि कई लोग जब हमें छूते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो बैड टच कहलाता है. तो यहाँ पर बैड टच के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन मानते हो उसके लिए टिक मार्क करना है. नाउ इट इज़ द क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विद द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से खाली स्थान भरिए. द वर्ड्स विच आर गिवन, जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं बॉक्स में. नोज मीन्स नाक, क्लीन मीन्स साफ, 4 मीन्स 4, 5 मीन्स 5, लाउड यानी तेज. लेट्स फिल द वर्ड्स, सूटेबल वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. आइए ब्लैंक्स में फिल करते हैं सूटेबल वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव सेंस ऑर्गन्स, हम रखते हैं सेंस ऑर्गन. तो हम कितने सेंस ऑर्गन रखते हैं? एज यू नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. जैसा कि आप जानते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. सो वी हैव टू फिल द वर्ड 5. आपको 5 जो वर्ड यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है वो यहाँ पर फिल करना है, FIVE 5. और आपको जो भी ब्लैंक में आप फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है, इसका ध्यान रखिएगा. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स. सेंटेंस नंबर 2, टंग हैज, टंग यानी जीभ, हैज यानी रखती है, जीभ रखती है. काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इतने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स. तो कितने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स रखती है जीभ? जीभ पर कितने प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती है, स्वाद को चखने की जो बर्ड्स यानी कलिकाएं होती है. तो हमारी जीभ पर, हमारी टंग पर 4 टाइप्स की टेस्ट बर्ड्स होती है. एंड 4 इज आल्सो गिवन इन द बॉक्स, 4 बॉक्स में भी दिया हुआ है. सो यू हैव टू फिल द वर्ड 4 इन द सेकंड सेंटेंस. यहाँ आपको सेकंड सेंटेंस में 4 फिल करना है, FOUR 4. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? टंग हैज 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, टंग रखती है 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 3, वी स्मेल, हम सूंघते हैं, विद आवर, हमारे किसके साथ सूंघते हैं? हम स्मेल किसकी हेल्प से करते हैं? एज यू नो, आप जैसा कि जानते हैं, वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ नोज, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं. तो यहाँ पर आपको नोज फिल करना है. एंड नोज इज आल्सो गिवन इन बॉक्स, बॉक्स में नोज दिया हुआ भी है. वी स्मेल, हम सूंघते हैं, विद अवर नोज, हमारे नोज के साथ, हमारे नाक के साथ हम सूंघते हैं. नंबर 4, वी शुड वॉश अवर आईज, हमें अपनी आईज यानी आंखें वॉश यानी धोनी चाहिए. विद, किसके साथ धोनी चाहिए? विद वाटर. कैसे वाटर के साथ? तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लीन, साफ वाटर के साथ, साफ पानी के साथ. तो यहाँ पर आपको फिल करना है क्लीन. तो सेंटेंस बन जाएगा वी शुड वॉश, हमें वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए, आवर आईज, हमारी आंखों को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ. सेंटेंस नंबर 5,
साउंड कैन डैमेज आवर ईयर्स, किस तरह की साउंड हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो कैसी साउंड, तो यहाँ पर एक वर्ड जो बचा है वही हमें फिल करना है, लाउड। लाउड यानी होती है बहुत तेज। लाउड साउंड यानी बहुत तेज आवाज़, कैन डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है आवर आइज, हमारे ईयर्स को, आवर ईयर्स, हमारे कानों को। So dear students, you have to fill these words in this way, इस तरह से आपको ये वर्ड्स इनमें फिल करने हैं। और जो भी वर्ड आप फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर लगाएं, इसका ध्यान रखें। Then you have to leave one blank line after the blanks. ब्लैंक्स के बाद में आपको वन लाइन ब्लैंक छोड़नी है, खाली छोड़नी है। देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर सी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट यानी लिखिए, ट्रू यानी सही, और फॉल्स यानी गलत। सही या गलत लिखिए। इफ़ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यदि स्टेटमेंट्स सही हैं, अगर बात सही है, देन यू हैव टू राइट द ट्रू इन द ब्लैंक। ब्लैंक में आपको ट्रू लिखना है यानी सही, और अगर कोई सेंटेंस रॉन्ग लगता है, आपको गलत लगता है, तो आपको फॉल्स लिखना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला सेंटेंस है, वी शुड वॉच टेलीविज़न, हमें टेलीविज़न देखना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। हमें लंबे समय तक टेलीविज़न देखना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये तो गलत बात है, लंबे समय तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, तो आपको इसमें लिखना है फॉल्स। यहाँ पर जो सामने इसका ब्लैंक दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वहाँ आपको FALSE फॉल्स लिखना है, फॉल्स यानी गलत। द सेकेंड सेंटेंस इज, दूसरा सेंटेंस है, द पिन्ना कैचेज द साउंड। अब पिन्ना क्या है, अभी अभी आया था ये नेम, अभी अभी ऊपर के क्वेश्चंस में आया था पिन्ना। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो ईयर का जो आउटर पार्ट होता है, कान का जो बाहरी भाग होता है, जो बाहर दिखता रहता है कान, वो पिन्ना कहलाता है। और पिन्ना आवाज़ को पकड़ता है, यानी बाहर जो भी आवाज़ें आती है उनको कैच करता है पिन्ना। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, द पिन्ना कैचेज, पिन्ना पकड़ता है द साउंड यानी आवाज़ को। तो पिन्ना जो है वो आवाज़ को कैच करता है, बिल्कुल ये ठीक है। सो यू हैव टू राइट द ट्रू फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए आपको ट्रू लिखना है सेकंड के लिए। द थर्ड सेंटेंस इज, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, वेरी हॉट थिंग्स, बहुत गर्म चीज़ें, हमें बहुत गर्म चीज़ें खानी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, ये गलत है। बहुत गर्म चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, इससे हमारी टंग को, हमारे माउथ को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें बहुत गर्म चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है इस थर्ड के लिए। द फोर्थ सेंटेंस इज, वी नीड टू टच, हमें टच करने की आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, टू फील इट, इसको महसूस करने के लिए। किसी भी चीज़ को फील करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हमें टच करने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए ट्रू सेंटेंस, एक ये सही वाक्य है। बिल्कुल, हमें जब किसी को फील करना होता है तो हमें उसको टच करना होता है। सो यू हैव टू राइट ट्रू फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए आपको ट्रू लिखना है। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ जो सेंटेंस है, वी शुड लिसन, हमें सुनना चाहिए, टू लाउड म्यूजिक, बहुत तेज संगीत, हमें बहुत लाउड म्यूजिक सुनना चाहिए, हमें बहुत तेज आवाज़ वाला संगीत सुनना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। सो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट और सेंटेंस, ये एक गलत बात है, गलत सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। सो यू हैव टू राइट द फॉल्स फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए आपको फॉल्स लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, I don't want to give you a huge quantity of homework. मैं आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता जिससे कि आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपना होमवर्क करें। मेरा वीडियो 6 डेज़ के बाद आएगा, आपके पास 1 वीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी आपका वर्क कंप्लीट हो सकता है, लेकिन
करने से ही होगा। जो कुछ नहीं करेगा तो उसका तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मैंने मिडश्योर की बुक्स का, ऑनलाइन बुक्स का, डिजिटल बुक्स का लिंक दे रखा है बार बार, उसके थ्रू आप ये बुक्स खोल सकते हैं। बुक्स फिजिकली भी अवेलेबल है शॉप पर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये वर्क आपको न्यू नोटबुक में करना है, अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। और करने से पहले आपको लेसन का नेम लिखना है, उसका नंबर मेंशन करना है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड लेसन चल रहा है हमारा, धीरे धीरे अपना कोर्स भी आगे बढ़ रहा है, तो आप इसमें केयरलेसनेस नहीं करें, आप लापरवाही नहीं करें, इसमें केयरफुल रहें हैंडराइटिंग के बारे में और वर्क को कंप्लीट करने के बारे में। और ये जो भी वर्क होता जा रहा है उसको चेक भी कराएं और उसको लर्न भी करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट डू योर वर्क कंप्लीट, तब तक अपना वर्क कंप्लीट करें। आई विल कंप्लीट ऑल द लेसन, ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगा इस लेसन के, इसलिए अपना यहाँ तक का वर्क जरूर कंप्लीट करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।